ओके, हेलो गाइस। देखो, आज की इस वाले वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं अबाउट मून नाइट के ट्रेलर के बारे में। कब मैं उसका पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ यानी। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो अभी मेरे एग्ज़ाम चालू हैं और मैंने ये नया सेगमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है मूवी डेज, जिसमें कोई भी सुपर हीरो रिलेटेड कोई भी टीजर ट्रेलर आएगा तो मैं उसको लेके ज़रूर से ब्रेक डाउन बनाऊँगा। और बाय द वे मैंने नो वे होम भी देखी है, बट मैं उसको लेके ब्रेक डाउन नहीं बना पाई क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना था और अभी भी मेरे एग्ज़ाम चालू है। बट फिर मैं सोचा कि एक वीडियो बना ही लेता हूँ तो मन हल्का हो जाएगा अब देखो, जैसे ये कैरेक्टर को देख कर लग रहा है वैसे तो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। मतलब अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँगा, तुमने एटर्नल्स नहीं देखी है तो ये तो बेसिकली तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो जाएगा। बट जो एटर्नल्स है उसकी पूरी कहानी लंदन में सेट है और मून नाइट की भी कहानी लंदन में सेट है। और मून नाइट के जो एंड में हमें डेन विटमैन का कैरेक्टर ब्लैक नाइट बनते हुए दिखा था ना, तो उसमें जो पीछे से आवाज़ आई थी वो थी मार्शाला अली, जो आगे चल के ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं। और तो फिर मतलब भाई इतने सारे डार्क लोग, जिस तरह से वैम्पायर हंटर्स है, ब्लेड एक खुद हाफ वैम्पायर है और डेन विटमैन जो ब्लैक एंड नाइट प्ले करेंगे वो भी एक विजिलेंटी है, प्लस मून नाइट ऑल्सो एक विजिलेंटी है। तो फिर ये तीनों की स्टोरी जो है वो यहाँ पे सेट होने वाली है। मैं अगर तुम्हें नहीं बता तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ब्लेड को लेके एक अलग से मूवी आने वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है एक्चुअली। ओके, सो हम सबसे पहले अपना ये स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे ऑस्कर आइजैक है, जो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एक्टर है क्योंकि उन्होंने स्टार वॉर्स जैसी मूवीज़ में काम किया और इवन तो अभी ड्यून में भी, और एक्समैन अपोकलिप्स में तो वो खुद अपोकलिप्स थे। तो ऐसे ब्रिलियंट एक्टर को इस सीरीज़ के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर के साथ प्ले करने के लिए ये बहुत औसम है। एंड इवन ऑस्कर आइजैक जो हैं उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की हैं जो जिनमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही है। और इसमें अभी उनको एक मल्टीपल बॉडी डिसऑर्डर का भी उनको एक तरह से मरीज प्ले करना है, जिसमें ये जो सीन है ना ये उनकी पूरे इसको दिखाता है कि भाई वो कितने ज़्यादा एक्टिव इसमें काम कर रहे हैं। और नहीं, मैं तुम्हें पहले मैं ये पूरा एक्सप्लेन करने के पहले तुम्हें चीज़ बता दूं तो फिर इसमें उन्हें मल्टीपल बॉडी डिसऑर्डर है, जिससे वो कभी मार्क स्पेक्ट्रो बन जाते हैं तो फिर कभी स्टीवन ग्रैंड। मतलब ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएगा कि भाई वो अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड है। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। इसमें यहाँ पे उनको सोना नहीं है रात में। वो जब सो के उठते हैं तो फिर उनका अलार्म बजता है, जिससे उन्होंने अपने आप को अपने पैर को ही बांध रखा हुआ है। मतलब ये समझाता है कि वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कितने इरिटेटेड है इस वक्त। तो फिर अब डायरेक्टली जैसे मैंने तो अभी चलते हैं दूसरे सीन पर। तो फिर हमें इस सीन में देखने को मिलता है कि जो हमारे मार्क हैं वो इस वक्त स्टीव की बॉडी में चल रहे हैं। उनके हिसाब से अभी वो स्टीव ग्रैंडसन है। हाँ, स्टीफन ग्रैंडसन। तो फिर अब उनको दिखाया जा रहा है कि जब वो यहाँ पे सो जाते हैं तो फिर वो आदमी उसके से उठाता है। और फिर ये एक चीज़ पता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती है कि वो रात में सोते नहीं हैं, वो रात में जागते रहते हैं, जिससे उनको सुबह नींद आती रहती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो है एक इजिप्शियन म्यूज़ियम में काम करते हैं। मतलब क्यों, मतलब ये पूरी जो सीरीज़ है ये पूरा इजिप्ट पे ही एक तरह से फोकस करने वाली है। यानी ये जो यहाँ पे बुक दिख रही है ये भी इजिप्ट को लेकर ही है, एक तरह से इजिप्ट रेफरेंस है। यहाँ पे ये सीन में भी इजिप्ट रेफरेंस है भाई। मतलब कहीं ना कहीं मार्वल वाले हमें एक तरह से संदेशा जैसा कुछ दे रहे हैं कि ये जो है ये पूरी सीरीज इसी पे फोकस करने वाली है, इजिप्ट पे, और विलन भी इजिप्ट होने वाला है। क्योंकि देखो ना, क्योंकि अब जो खॉन्शू है जो जिसे गॉड बताया जा रहा है, और मेरे ख्याल से कॉमिक बुक्स में भी सेम यही चीज़ है। मतलब मैंने कॉमिक बुक्स मून नाइट की पढ़ी है। ओके, मतलब हमने मून नाइट को स्पाइडरमैन के कार्टून शो में देखा है और हमने पहली बात तो वियरवुल्फ की कॉमिक बुक से मून नाइट का डेब्यू हुआ था, ना कि उसकी कॉमिक बुक से, ना ही स्पाइडरमैन से, वियरवुल्फ की। तो फिर इसीलिए वियरवुल्फ और मून नाइट एक दूसरे को जानते हैं कॉमिक बुक्स और कार्टून में भी। बट ज़्यादा दिखाया नहीं गया वियरवुल्फ में, बस मून नाइट बहुत दिखाया गया स्पाइडरमैन अनलिमिटेड में। देखा, तुम्हारे भाई को मार्वल का ज्ञान है। ओके,
तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक तरह से ये सीरीज पता है बहुत ज़्यादा कर रही है सब चीज़ें, मतलब ये जो सीरीज में वो अपने आप को मिरर में देखता है उसमें उसे मून नाइट दिखाई देता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो सीन है ये खॉन्शू को उसे पावर देने के बाद का ही सीन होगा, यानी ये जो सीन जिसमें दिखाया है यहाँ पे हमें खॉन्शू दिखता है, क्योंकि और नहीं ये ऐसे सीन जो दिखा रहे हैं ना मार्वल वाले कि मतलब ऐसे एक तरह से पूरा एक ब्लैक है, उतने में एक लाइट जमती है जिसमें हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है, फिर लाइट बुफ एकदम बस 1 सेकेंड के लिए मुश्किल से, जिसमें ये सीन में हमें खॉन्शू देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से खॉन्शू सेम कॉमिक एक्यूरेट है जैसा कॉमिक बुक्स में वो था, और इसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अभी तो अभी चलते हैं दूसरे सीन पर डायरेक्टली। अब मेरे ख्याल से ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि देखो ये सीन में हमें देखने को मिल जा रहा है कि वो खुद से कंफ्यूज है कि वो मार्क स्पेक्टर है या फिर वो स्टीवन ग्रांट है, स्टीवन ग्रांटन है। और मेरे ख्याल से ये बात भी सही है, मतलब अगर तुम्हारे अंदर एक मल्टीपल बॉडीज़ का डिसऑर्डर है तुम्हें, जिसमें तुम एक अलग इसमें हो स्टीफन ग्रांटसन में, और तुम फिर तुम्हारा रियल नेम है मार्क स्पेक्टर, तो फिर तुम कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि अगर जैसे कि मतलब देखो ना, और मैं तुम्हें एक रीज़न भी बता दे रहा हूँ कि वो सोता क्यों नहीं है हमारा मार्क स्पेक्टर, क्योंकि अगर वो सो जाएगा तो फिर वो कोई दूसरा बन जाएगा, और अगर वो उठ जाएगा तो वो मार्क स्पेक्टर बन जाएगा या फिर वो स्टीवन ग्रांटसन बन जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट ये सीन जो हमें देखने को मिला है ना, इसमें से ऐसा दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से तो ये होगा कि जो मार्क स्पेक्टर है वो खॉन्शू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर तुम्हें मैं नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूँ मूनलाइट की कॉमिक बुक्स में कि खॉन्शू से वो अक्सर इजिप्शियन जगह पे ही कांटेक्ट किया करता था, क्योंकि एक तरह से इजिप्शियन गॉड था खॉन्शू, तो इसीलिए वहाँ उससे कांटेक्ट किया करता था। और बचपन से ही जब वो छोटा था हमारे मार्क स्पेक्टर, तो वो तब से तब से हम खॉन्शू ने उसे सिलेक्ट करके रखा था कि भाई यही वो यूनिक है जिसको मैं आगे चल के मून नाइट की पावर्स दूंगा, और खॉन्शू उसे पावर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अब हम चलते हैं इस लास्ट सीन पर जिसमें हमें पूरा प्रॉपर लुक दिया जाता है, जो मेरे ख्याल से बहुत सुपर्ब है। मतलब देखो ना, अब ये सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि वो किसी को मार रहा है जिसको हा करके एकदम जोर से किसी वियरवुल्फ की तरह चिल्ला रहा है। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि भैया वियरवुल्फ है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता ओके, तो मैं कैसे कॉमिक बुक ऐसे ज्ञान दूंगा। तो फिर कॉमिक बुक्स में टाइटन्स, एसगार्डियंस, जैसे अब तुमको पता ही कि भाई टाइटन और एसगार्डियंस होते हैं, और साथ ही साथ वैम्पायर्स भी होते हैं मार्वल में। अगर मतलब तुमने लोकी नहीं देखा तो तुम्हें नहीं पता होगा, बट अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता है कि मोबियस ऐसे ही कहता है कि हमने टाइटन्स, एसगार्डियंस, वैम्पायर्स न जाने कितने कितने लोगों को हराया है। तो मतलब मार्वल कॉमिक बुक्स में, मार्वल इसमें भी अब वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि ये वियरवुल्फ हो। मेरे ख्याल से तो वियरवुल्फ ही होगा, क्योंकि जैसे इसका पैर दिख रहा है वैसे ये एकदम वियरवुल्फ की तरह है, और मुंह तो उतना दिखाया नहीं गया, बट जैसे आवाज़ें आ रही हैं वो ठीक वियरवुल्फ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो यही था मेरा एक तरह से मेरा ब्रेकडाउन था, ट्रेलर ब्रेकडाउन फॉर मून नाइट। मैंने वो चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, मैंने वो सारी की सारी चीज़ बता दी है। बाकी का जो मुझे समझ नहीं आया मैंने नहीं बताया, और ना ही मैं उस चीज़ पे लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, मतलब हाँ मैं हूँ कंफ्यूज। तो फिर आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू डिड मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे ऐसी एक न्यू वीडियो में मिलूँगा, बहुत बहुत जल्दी मिलूँगा, मतलब मैं बहुत जल्दी आऊँगा। वीडियो थोड़े जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, मतलब 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर stay awesome, stay safe, well learning, and bye.